जय हो श्री कृष्ण। पितृपक्ष चल रहा है, हमें पितरों की शांति के लिए भगवद गीता जी का पाठ करना चाहिए। जय हो श्री कृष्ण। जय। अथ 9वां अध्याय। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान चित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यं सुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अश्रवधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मिणी। प्रभु कहते हैं, हे परंतप, इस उपयुक्त परम साधन में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्व जगदव्य अक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेवस्थितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझ निरंतर परमात्मा के से यह सब जगत जल के बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ। नाच मत स्थानी भूतानि परम पश्चिम ये योगमेश्वरम भूत भृन्न स भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को धारण करने वाला, उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अथा काष्ठितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधार्य। प्रभु कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामेकं कल्पशक्षे पुनः स्थानि कल्पदो विसर्जम जाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतगणाममिमं कृत सन्मवशं प्रकृतैर्वशात्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव से बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार
उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ना च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन उदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। प्रभु कहते हैं, ये अर्जुन, उन कर्मों के में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुआ मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वे परिवर्तते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता से के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्कर घूम रहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषो तनुमाश्रितं परमं भावम जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। प्रभु कहते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में मुझे विचरते हुए परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मोभाषा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु याम पार्थम दैवी प्रकृति माश्रितः भजन्त्यन्यमनमसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों के सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम कर्तरहम यज्ञ है स्वधा अहम होषघम धम मंत्रो अहम हमेवान्य महमग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्सामजुरेव च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं,
दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पिता मैं है। जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत प्रभव है प्रलय है स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभु कहते हैं, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, परितुपकार नाम चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तपाम्य हम वर्षम निगृहवा मयोत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युक्ष सद सच्चाहम् अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, त्रैविधा माम स्वमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मसरन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। प्रभु कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, और वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के स्वामी पने को भोगकर तेता भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रये धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्या निश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए
निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च भूत प्रभुरेव च ना तु मामधि भी जानन्ति तत्वे नात सच्यन्ति ते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ संसार में, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृवृत्ताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतं स्नामि शरणामि परयतात्मनः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदार्पणम्। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। प्रभु कहते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सोम अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय है ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदूराचरो भजन्ते मामन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्च शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनियः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परां गतिम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं किम पुण्य ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित तो क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्याजीवा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैव मान मानम मत प्रायण है। प्रभु कहते हैं मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। उस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। जय हो श्री कृष्ण। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय समाप्तम। जय हो श्री कृष्ण। ये 9वां अध्याय था। आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। पितृपक्ष चल रहा है, इसमें भगवत गीता जी का पाठ करके अपने पितरों को जरूर अर्पण करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके कारण मैंने 9वां अध्याय का आपको पाठ सुनाया है और आगे का पाठ भगवत गीता जी का मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।